नमस्कार मित्रों, मैं एवनजी देवता। एवनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, मैं योग सिखाता हूँ और मैं पार्क में, मंदिरों में और जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता है, स्कूलों में मैं अपनी क्लासें लेता हूँ। और मेरा एक ही मोटिव है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि योग का प्रचार प्रसार करना, साथ में हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, हिंदू संस्कृति की उपलब्धियां, उनके संस्कार और उनके बारे में मैं प्रवचन देता हूं। तो मित्रों, आज का बहुत बेहतरीन जो है विषय है, देखिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सर्वप्रथम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं बहुत बेहतरीन जो है विषयों पर जो है अपनी एक वीडियो है अपलोड करता हूं। तो मतलब आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। आज का विषय है कि हम अपने मस्तिष्क को कैसे जीनियस, और हिंदी में कहते हैं विद्वान, कैसे बनाए। देखिए मित्रों, एक तो विद्वान ऐसा होता है कि वो गॉड गिफ्टेड होता है, और कुछ लोगों ने एक भ्रम भी बना रखा है कि जीनियस तो गॉड गिफ्टेड पैदा होते हैं। लेकिन मित्रों, आप भी जीनियस बन सकते हैं। मैं बता रहा हूं, मेरे तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी योग की कुछ जो विधियां हैं ना, वो बड़ी गुप्त हैं। गुप्त होने की वजह से वो लुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब वो उनका अस्तित्व ही नहीं रहा। तो मित्रों, आजकल नेट का जमाना है और वो नेट पे भी नहीं उपलब्ध है ऐसी क्रिया। अगर उस क्रिया को आप करेंगे तो मस्तिष्क आपका इतना तेज तरार हो जाएगा, आप इतने इंटेलिजेंट बन जाएंगे कि आपको हर चीज समझ में आने लगेगी और आप क्रिएशन करेंगे। जो व्यक्ति क्रिएशन करता है, जो व्यक्ति के अंदर एक क्रिएटिव पावर होती है, तो वो आविष्कार कर देता है। मित्रों, आपका दिमाग 500% तेज हो जाएगा। लेकिन मित्रों, साधना 21 दिन की है, ये याद रखना। आपको 21 दिन करना है, लगातार करना है। कम से कम आपको 21 मिनट ही करना है रोज। तो मित्रों, चलते हैं। योग से सब संभव है। योग से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि योग जो है आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है। ठीक है, जब वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो आपको सिद्धियां आने लग जाती हैं। और मित्रों, ये बात ठीक है, आपको उन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मित्रों, सिद्धियां होती किसके लिए? आखिरकार जो साधक साधना कर रहा है, सिद्धियां उसके लिए है। तो मित्रों, सिद्धियां, ये सिद्धि जब आप करेंगे तो आपको नए नए एक्सपेरिमेंट होंगे। हो सकता है कि आपको कोई देवता के दर्शन ही हो जाए, या आपके सामने कोई अप्सरा ही आ जाए। लेकिन मित्रों, वो तो खैर 1-1.5 साल बाद में आपको ऐसी प्रतीत होती है। लेकिन अगर आपने 21 दिन कर ली, तो आपके लिए जो भौतिक संसार में जो भी आपकी इच्छा, मनोकामना है, मान लो आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मित्रों आपका तीव्रतम बुद्धि होनी चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। आपको पहले से पहले आभास हो जाएगा कि इस शेयर का जो है आपको जो है रेट तेज होने वाला है। दूसरी बात, यदि आप किसी विषय में हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो मित्रों आपको इजीली चीजें समझ में आने लगेंगी। और वो चीजें समझने की छोड़ो, आप नई चीजों का आविष्कार करने लगेंगे, उन पर शोध करेंगे। हाँ मित्रों, एक बात है कि इस क्रिया को करने से
आप एकाकी हो जाएंगे, कि आप अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड ना, आपका जो फोकसिंग पावर है ना वो उसमें, और आपको अपने जिस काम में लगे हुए हैं ना उसमें आपको बस मजा आने लगेगा, एक आनंद आने लगेगा। अब मित्रों, जब आप एक हफ्ता उसकी प्रैक्टिस में पहुंचेंगे तब आपको महसूस होगा कि आपके अंदर बहुत तीव्र तरीके से जो है आपके अंदर एक बदलाव आ रहे हैं, बदलाव अच्छी किस्म। और जो मैं कह रहा हूं, अगर इस क्रिया को मंद बुद्धि भी करता है ना तो वो भी बुद्धिमान तो बन ही जाएगा। और जो नॉर्मल आदमी इस क्रिया को करता है तो वो विद्वान बन जाएगा, आप कवि बन जाएंगे, आप लेखक बन जाएंगे, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं आपकी फोकसिंग पावर करनी पड़ेगी मित्रों। लेकिन इस काम को देखो, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं। देखो, कोई हमने बोल दिया तो खाली पुलाव खाली उससे तो आपको सफलता मिलेगी नहीं, और हम बात बनाते नहीं। साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, ये गोरखनाथ संहिता में इस विधि का उल्लेख है। सबसे बड़े गुरु हैं महाराज गोरखनाथ जी, जो भगवान शिव के अवतार थे, और योग सबसे बड़े गुरु योग के हैं वो गुरु गोरखनाथ जी की जय हो। अलग निरंजन। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मित्रों सीधा बैठ जाइए, सीधा बैठ गए। अब देखो, ध्यान से देखिए, बीच में इस वीडियो को मत छोड़िए। यदि आप वास्तव में जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं तो मेरा आपसे एक ही विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि देखिए, अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। क्योंकि आपकी जो दिमाग की क्षमता है ना, उसका जो इस्तेमाल है आप सिर्फ 5% कर पाते हैं। यदि वो क्षमता आपकी बढ़ के 90% हो जाए तो आप दुनिया के तीव्रतम कंप्यूटर से भी तेज दिमाग हो जाएगा आपका। क्योंकि ये जो विधि है आपकी फोकसिंग पावर बढ़ाती, दिमाग के अंदर की जो केंद्रीकरण है वो बढ़ाती है। तो मित्रों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 4 क्रिया करनी है। 4 क्रिया करने के 50 वो क्रिया करनी है जो मेन क्रिया है। अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले नाड़ी शोधन करना है, कम से कम 30 सेकेंड। देखिए, ये 4 विधि जो है ना आपको करनी जरूर है। ये हो गई आपकी नाड़ी शुरू। क्योंकि मित्रों, ये ठंडी नाड़ी होती है, गर्म होती है। ये चंद्र नाड़ी होती है यहाँ से, और ये सूर्य नाड़ी होती है, ठीक है ना। ये इडा होती है, ये पिंगला होती है। ये इसका जो इफेक्ट है ये चंद्र राशि से है, ये सूर्य राशि से है। बीच में सुषुम्ना होती है। ये जब तक ओपन नहीं होंगी तब तक आपके काम नहीं बनेगा। ये समझ लीजिए कि बिजली में 2 तार होते हैं, 3 तार होते हैं। एक तो अर्थ का होता है, एक जो है निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव में करंट होता है, निगेटिव में ठंडा करंट होता है। जब तक सर्किट नहीं बनेगा तब तक उपकरण नहीं चलेगा, तब तक बल्ब नहीं जलेगा। तो मित्रों, हमारी जो संरचना है हमारे मानव शरीर की अंदर से, वो भी एक सर्किट है। बिजली के आधार पर ही नाड़ियां काम करती हैं। यदि वो काम नहीं कर रही है, अंदर की इलेक्ट्रिसिटी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड जो है उसका जो फ्लो है कहीं कहीं रुक रहा है, तो ये क्रिया तभी काम करेगी आपकी जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी। तो ये जो 4 क्रियाएं आपको स्वस्थ रखेंगी। तो मित्रों, पहले इससे लेना है,
बाईं से 30 सेकंड, फिर इससे लेना है। तो इससे क्या है कि आपका जो सर्किट है वो खुल गया। अब बैठना सीधा है। अब आपको नेक्स्ट क्रिया क्या करनी है, आपको अनुलोम विलोम करना है कि बाईं से लेना, दाईं से छोड़ना। और इसमें पहले स्वर को चेक करना है कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है। अब देखिए मेरा जो स्वर है बाएं चल रहा है, तो हमें बाएं से स्टार्ट करना है। मित्रों ध्यान पूर्वक आप इस क्रिया को सीखिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमें जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता मिले और हमारा जो दिमाग है कंप्यूटर से भी तेज हो जाए, तो मित्रों ये क्रियाएं तो करनी पड़ेगी। अब बिना कुछ परिश्रम किए इस जीवन में कुछ मिलता भी नहीं है। तो अब हम नाड़ी शोधन करते हैं, वो करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। 30 सेकंड करना मात्र। तो इस प्रकार आप अलार्म भर भी सकते हैं। 30 सेकंड करना है अनुलोम विलोम, कि आपने बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है और फिर बाएं से छोड़ना। 30 सेकंड कितना होता है? 30 तक गिनेंगे तो ये आपकी संख्या पूरी हो जाएगी। अब आप मित्रों कपालभाति करते हैं। मित्रों ये तैयारी चल रही है देखिए, क्योंकि जब तक अंदर का सिस्टम क्लियर नहीं होगा ना, तब तक वो विधि काम नहीं करेगी। क्योंकि अंदर का जो आपकी नाड़ियां हैं, हमारे 72,000 नाड़ियां हैं, जब तक वो काम पूरा नहीं करेंगी, उनमें करंट नहीं दौड़ेगा, तब तक वो विधि जो हम लास्ट में बताएंगे वो काम नहीं करेगी आपकी। तो अभी मैंने आपको 2 क्रियाएं बताई। पहले नाड़ी शोधन बताया, अनुलोम विलोम बताया, अब कपालभाति बताते हैं। कपालभाति में आप सीधा बैठ जाइए और सीधा बैठ के और उसमें क्या करना है कि आपको सांस को बाहर फेंकना है। अब पेट जब सांस बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट अंदर को जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना पड़ता हूँ। अभी मैंने 2 क्रिया बताई, तीसरी क्रिया कि आप जीभ को ना अंदर को ऊपर को तले से लगाएंगे, इसे खींचनी मुद्रा कहते हैं। इसको जरूर करना है। अगर वो आप जो स्पेशल विधि हम बताएंगे उसको करेंगे तो इससे क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक पावर है अंदर की वो तीव्र होगी। खींचनी मुद्रा करनी है कि जीभ को जब भी कोई क्रिया करे तो जीभ को ऊपर लगा दे। तो मैं कपालभाति बता रहा था। ये कपालभाति। अब आते हैं भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करना है कि आपको जो है भंवर की तरह सांस को छोड़ना है। कैसे करेंगे? तो ये आप 30 सेकंड कीजिए। 4 क्रिया बताएं, एक क्रिया में आप 30 सेकंड देंगे तो मित्रों कितने हो गए? मात्र 2 मिनट। 2 मिनट से अब आपका तैयार हो गया है। आपकी का जो शरीर है, जो विशिष्ट क्रिया जो हम बताने जा रहे हैं उसके लिए तैयार हो गया। मित्रों मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। इस क्रिया को बड़ा गुप्त रखा गया है। थोड़ा सा नेट पे सार्वजनिक करना, पहले मैंने अपने गुरु महाराज जो गुरु जी हैं हमारे गुरु गोरखनाथ जी, उनसे इजाजत मैं लेता हूँ कि मैं दुनिया की भलाई के लिए वो विधि आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और
गुरु महाराज मुझे जो है इसके लिए आज्ञा दें, और ये मानवता की भलाई के लिए है। क्योंकि मित्रों ये क्रिया बड़ी गुप्त है, इसको ऐसा बताया गया है कि इसको इतना गुप्त रखना चाहिए। देखिए पहले हमारे हिंदू समाज में नई नवेली दुल्हन को पर्दे में रखा जाता था, घूंघट में रखा जाता था, वो सुंदरता उसकी कोई देख ना ले, इस कारण करके। और गुरुनाथ संहिता में उसका वर्णन है कि इस क्रिया को किसी को जो इसके लिए पात्र नहीं है उसको बताना नहीं चाहिए, साथ में कुल वधू की तरह इसे पर्दे में रखना चाहिए। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं। देखिए उस क्रिया का नाम है शांभी मुद्रा। शांभी मुद्रा का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है, आंखों को ऐसे करना है, ठीक, और आंखें अध खुली रहनी चाहिए, ठीक। और मित्रों ये आपको कम से कम 25 मिनट नहीं तो कम से कम 21 मिनट टाइमर लगा लीजिए। शुरू में आपको दिक्कत होगी, सर में दर्द होगा, कमर सीधी होनी चाहिए, और ओंकार ओम को यहाँ पे देखना है, आंखें अध खुली रहेंगी आपकी। और मित्रों जब आपका 3-4 दिन का अभ्यास हो जाएगा तो आपको आनंद आने लगेगा, ये क्रिया की प्रैक्टिस हो जाएगी। करना आपको एक दिन में 20-21 मिनट है, 25 मिनट का वैसे इसका साइकिल होता है। कमर को सीधी करना, उससे पहले 4 क्रिया आपको डीप ब्रीदिंग की कर लेनी है, प्राणायाम भी कर लेनी है, फिर इसकी करनी है। आप देखिए मैं करके बताता हूँ कि आपको सीधा बैठ जाना है। उचित समय उसका सुबह है और एकांतवास होना चाहिए, साथ में अगर रात को भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए सीधा बैठिए। अब ओंकार को यहाँ पे ध्यान लगाना, सीधा बैठना है। आप अच्छा हो तो पद्मासन में बैठ जाएं। तो पद्मासन में बैठने से क्या होगा कि कमर सीधी होगी। सबसे पहले इस क्रिया की एक ही शर्त है कि आप जो है कमर सीधी होनी चाहिए। अब आप सीधा बैठ गए। अब मित्रों अब आपने ऐसे करना है कि आप अपना ध्यान यहाँ पे ले आना है, और यहाँ पे देखना है कि ओम सर्किल चल रहा है। ओम खिचड़ी मुद्रा लगा लीजिए, कि जीभ को मोड़ के तालुओं में, ऊपर वाले तालुए में लगा लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान लगाइए। कुछ लोग बोलकर भी करते हैं। अगर आपको खिचड़ी मुद्रा नहीं लगा रहे तो स्टार्टिंग में 2-4 मिनट के लिए आप बोल के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मौन होकर करना है, ध्यान यहाँ पे लगाना है। इसी को हम शांभी मुद्रा कहते हैं। अब मित्रों इसकी इतनी विशेषता है कि जो आपका पिनाइल ग्लैंड है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होगा, पीछे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके बराबर में ही, तो आपका मस्तिष्क तेज होगा। साथ में मित्रों आपका शारीरिक विकास जो है ना, आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। सबसे पहले आज का हम वहीं पर फोकस करते हैं बात को, कि आपका मस्तिष्क कई गुना तीव्रतम गति से चलेगा। मतलब आप बुद्धिमान बन जाएंगे। सबसे पहले आपकी फोकसिंग पावर आएगी, आपके पास सिद्धियां आने लगेंगी, ठीक है ना। सिद्धियां अष्टनिधि सिद्धियां जानते हैं ना, सिद्धियां जब आती हैं जब आप तीव्र रूप से साधना करते हैं। अब मित्रों ये कम से कम आपकी 21 दिन की साधना है, और यदि आप चाहते हैं कि आपका जो भाग्य आपके साथ दे, क्योंकि इसमें एक छोटी सी ना वाइब्रेशन यहाँ होने लगती है। वाइब्रेशन होने से जो सारे जो हमारे ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है और आपका पिनाइल ग्लैंड है, उसको एक्टिवेट करना, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड भी खुल जाएगा। देखिए मैं थोड़ा करके बताता हूँ, ये अनुभव का विषय है, ये आप देखिए।
आपका जो ध्यान है ये आज्ञा चक्र लाता है, इस पे ध्यान लगाना है। मित्रों, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, 2-3 दिन आपके यहाँ पे सिर में दर्द रहने लगेगा, कोई आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है मत। लेकिन जब आप 21 मिनट तक यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं और आपका सिर्फ ओम पे ध्यान लगेगा, तो यहाँ पे चींटी सी चलने लगेगी, यहाँ पे हरकत होने लगेगी और आपको यहाँ पे थोड़ा सा पसीना भी आ सकता है, चक्र चलने लगेगा आपको। और मित्रों, जब आप उठें और आप थोड़ा से फूल रखें, भगवान सूर्य नारायण को चढ़ा दें। यदि आप सुबह आप पूजा कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, मेरी शक्तियां जागृत करें आप, और यहाँ पर ध्यान लगाना है। फिर आपको क्या करना है, देखिए मैं फिर दोबारा बताता हूँ। अब ओम की तस्वीर बनने लगी है। लेकिन क्या है कि ओम हम बोलकर कर रहे हैं, जो बिगिनर हैं उनके लिए है। फिर क्या करना है, आपने खेचरी मुद्रा लगानी है कि जीभ को ऊपर लगा लेना है। मन ही मन जाप करना, यहाँ पे ध्यान लगाना, उनकी पिक्चर विजुअलाइजेशन करना है। इस प्रकार 21 मिनट तक करना, 21 मिनट 21 दिन। अगर 45 दिन कर लिया, अगर रेगुलर किया, तो मित्रों आप इस लोक के नहीं देवलोक के बन जाएंगे, इतनी शक्ति आ जाएगी। लेकिन मित्रों, लोगों को विश्वास नहीं है और जो हमारे जो योग में चीजें हैं वो काफी हद तक गुप्त भी हैं और अच्छे गुरु मिलते नहीं हैं, बिना गुरु ज्ञान होता नहीं है। और इसके करने से जब आपकी शांभी मुद्रा करेंगे तो आपका जो ये आज्ञा चक्र है एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको दूसरे के मन के आप दूसरे का मन पढ़ सकते हैं। आपके अंदर अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करने की शक्ति आ जाएगी और आपके अंदर धैर्य आ जाएगा, आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा और मित्रों आपका स्वरूप ही बदल जाएगा। आपकी जो एज प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगी। जब आप होंगे तो 60 साल के दिखाई देंगे, आप 35 साल के या 32 साल के, 30 साल के, आपकी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। अरे मित्रों क्या बताएं आपको, इसके कितने फायदे हैं। आप करेंगे तो खुद महसूस करेंगे। फिर इसके पश्चात आप मंदिर से निकलें, एक गिलास पानी धीरे धीरे पीना है, बहुत धीरे धीरे पीजिए, ओम का जाप करते हुए पानी को पीजिए। अब मित्रों आपका वो दिन इतना सुहाना कटेगा, आप देखिए, आपको तीसरे दिन ही अनुभव होने लगेगा और आपके लिए देवता खड़े हैं थाली में आपको सिद्धियां लेके कि भाई हमसे ले लो। लेकिन मित्रों उसके लिए आपको अपनों को पात्र बनाना पड़ेगा ना। पहले पात्र बनाओ ना, आपके पास पात्र ही नहीं है। देवता तो तैयार हैं देने को, लेकिन लेने वाला भी तो कोई हो, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो मित्रों मैंने आज आप शांभी मुद्रा के द्वारा बताया कि किस प्रकार आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करेंगे। उस प्रकार से आप जिस भी कार्य में कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आप इस क्रिया को करने के लिए आपको एक ही बार में सारी किताब की याद हो सकती है। तो मित्रों ज्यादा तो क्या बताएं आपको, बाकी ये जो क्रिया है सबको बताने के लिए भी नहीं है, लेकिन हमने गुरु महाराज से आज्ञा ली कि प्रभु इस प्रकार अगर कोई किसी को नहीं सिखाएगा तो ये तो विद्या लुप्त हो जाएगी। और मित्रों आप कीजिए, और मैंने अपना मेल नंबर डाल दिया है, आप मुझसे मिल सकते हैं।
और कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था कि देखिए, ये शांति मुद्रा की बात हुई। अब थोड़ा मैं प्रवचन की बात करता हूं कि देखिए, आपको योग करना पड़ेगा। योग करेंगे तो आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत करने का भी मैंने तरीका बताया। और अगर आप विषम परिस्थितियों में भी हैं और एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी हैं, तो आप लगे रहिए, आपको कामयाबी मिलेगी। कठिन कार्य कब तक है? जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसका अभ्यास नहीं कर रहे। जब आप अभ्यास करते तो कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। और सरल कार्य भी कब कठिन हो जाता है? जब आप उसका अभ्यास छोड़ देते हैं। यही तो बात है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान, ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको कैसे बस में किया जाए? गीता में लिखा है कि कौन्तेय है, निसंदेह ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास करने से ये मन वश में होता है। तो मतलब जब आप यहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो चारों तरफ की दिशाओं का जो ध्यान है वो यहाँ पे आ जाएगा। और मित्रों, आपकी केंद्रीकरण होगा। जब यहाँ पे आपको चिरमिरे लगने लगे, इरिटेशन होने लगे, तो समझो आपकी शक्ति जागृत हो चुकी। लेकिन मित्रों, आपकी शक्ति जागृत हो जाए तो कभी भी अभिमान मत करना। शक्तियां आएंगी, सफलता मिलेंगी। आपको ज्ञान मिले तो अच्छे पात्र को शिक्षा देना। मित्रों देखो, सिद्धि तो अवश्य आएगी, और सिद्धि आती है तो आपकी ऐश्वर्य बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है। तो व्यक्ति में क्या कहते हैं, घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, वो आदमी को आदमी नहीं समझता। इसीलिए योग में कहा है कि सिद्धियों को महत्व नहीं दिया जाए। अब मान लो आप शांति मुद्रा करेंगे तो अवश्य ही सिद्धियां आएंगी। आपके आसपास आश्चर्यजनक घटनाएं सुखद घटनाएं घटने लगेंगी। जो लोग आपसे बात नहीं करते थे वो बात करने लगेंगे। जो लोग आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत आकर्षक हो जाएगा। साक्षात जैसे कि आपकी वाणी में सरस्वती का वास हो जाएगा। ठीक है ना मित्रों? तो आप कीजिए मित्रों इसको, और आपको आपके अंदर ना आप परिवर्तन देखेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते तो मैंने मेल डाल दिया है, क्योंकि मैंने फोन नंबर डाला था तो फोन पे बहुत सारे रात को मैसेज आते हैं तो दिक्कत होती है। इसी कारण आप मेरे मेल से संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ नमस्कार।